हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल STC मैथ मस्ती 2 में। तो आज हम फिर से मैथ के कुछ छोटे से टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। उस अभाज्य गुणनखंड के जरिए से जो हम इससे पिछले वाले क्लास में वर्ग और वर्गमूल बताए थे उसको हम सब इस अभाज्य गुणनखंड के जरिए से हम सब पढ़ेंगे। तो चलिए सीखते हैं पहले अभाज्य गुणनखंड। आज का चैप्टर है जी अभाज्य गुणनखंड। अब ये क्या है पहले इसके बारे में जानकारी ले लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम सब, ठीक है। अब जैसे देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या करने रहेगा, जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया 24 का अभाज्य गुणनखंड करें। सवाल है 24 का अभाज्य गुणनखंड करें। तो जिसका भी अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोलेगा उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे 24 लिख के उसको ऐसे करके तोड़ेंगे। ऐसे हम सब एलसीएम बनाते हैं जिसमें 2-3 अंक रहता है तब उसको तोड़ते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड में केवल 1 अंक रहेगा और उसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो 24 है तो 24 को लगाएंगे, एकदम छोटा से छोटा अंक लगाना है, बड़ा अंक से नहीं। हालांकि देखिए ये 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, लेकिन इसको बड़ा अंक नहीं, एकदम छोटा से छोटा अंक लगाना है। छोटा अंक देखिए 2 से कटेगा, 2 का लगाएंगे तो 2 एकम 2, यानी 2 का लगाएंगे तो 12 दाम में कटेगा। फिर 2 का से फिर कटेगा 6 दाम में, फिर 2 का कटेगा तो 3 दाम में, फिर 3 का कटेगा तो 1 दाम में। इतना बार में कट गया। अब इसको आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। ये अब गुना करते हैं, उसके बाद लघुत्तम में काट देने के बाद गुना करते हैं ना, तो यहाँ पर भी गुना करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 इतना है ना। यानी कि अब देखिए हमको अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो 2 को लिखेंगे पहले, उसके बाद 3 इतने लिखना है। तो 2 को लिखेंगे, 2 कै मतलब आया है, 2 इसमें कै बार है तो 1 2 बार और 3 बार। 2 कै बार आया, 3 बार। जितना बार आया उसको पावर में लिखेंगे, यानी कि हो गया 2 का पावर 3 कंप्लीट, और गुना 3 अकेला है तो 3 अकेला रहेगा, बस यही हो गया आंसर। यानी कि जो जितना बार आएगा उसके पावर में ऊपर में लिख देंगे और जो जैसा रहेगा अकेला उसको अकेला ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये पहला मैथ था। अगर मान लीजिए दूसरा मैथ रह गया कि 360 का निकालना अभाज्य गुणनखंड, 360 का, तो उसको ऐसे करके कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड लगाएंगे। तो सबसे छोटा लगाएंगे, 2 का से लगाएंगे तो 180 दाम ही कटेगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो भागा दे के चेक कर लीजिएगा। ऐसे 2 से भागा देना, ऐसे करके 360 में तो लगाएंगे 2 एकम 2, घटाएंगे तो 1 6, फिर लगाएंगे 2 8 16, कटकुट उतरेगा 0, भागा नहीं लग रहा है तो 0। काटने का मतलब यही हुआ, उसको भागा देके चेक करेंगे। तो चेक किया तो कितना आ गया, 180 आ गया, तो 180 लिख दिए। अब फिर 2 से ही पूरा कटेगा, फिर 2 से हम भागा देंगे 180 में, रहेगा 2 9 18, कटकुट उतारेंगे 0, भागा नहीं लग रहा है तो 0। यानी कि फिर 2 से लगाएं तो कितना बार में कटा, 90 बार में, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे तो 45 दाम में कटेगा। अब ये 2 से नहीं लगेगा, ठीक है। अभी कौन पारा से लगेगा, 3 का से लगेगा, 3 का से लगाएंगे तो 15 दाम में, फिर 3 का से लगाएंगे तो 5 दाम में, और फिर अब 5 का से लगाएंगे तो 1 दाम में। इतना बार में ये कटा। अब इसको गुना करके लिखना है, ठीक है। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और गुने 5, बस इतना ही दाम में ये कट रहा है और किसी दाम में कट रहा है। अब लिखेंगे सबको अलगे अलगे करके। तो 2 कै बार है, 1 बार 2 बार 3 बार। 2 कै बार आया, 2 आया 3 बार, तो पावर उसमें लिख देंगे 3। जितना बार आएगा उतना पावर लिख देंगे, बस। अब गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। अब 3 को खोजेंगे तो 3 कै बार आया, 1 बार 2 बार, तो 3 को लिख देंगे कै बार आया, 2 बार, तो पावर में 2 लिख देंगे। अब 5 को खोजेंगे, 5 बस 1 ही बार है, तो बस 5 को 1 ही बार लिख के आंसर। समझ में आ गया अभाज्य गुणनखंड। इस तरीका से हम किसी का भी अभाज्य गुणनखंड बोलेगा तो हम इतना आसानी से निकाल देंगे, ठीक है।
चलिए, तो चलिए देखिए, हम सब ने अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सीख लिए, ठीक है। अब हम सब अभाज्य गुणनखंड विधि से ही अब हम जो रूट बता रहे थे ना, उस रूट को पढ़ेंगे अब हम सब, ठीक है। जैसे कि देखिए, अब मान लीजिए आपको दे दिया ऐसे √12, 12 नहीं 16 रह गया, पहले मान लीजिए, पहले रूट कितना रह गया 16, √16, ठीक है। इस रूट का मतलब है कि पहले हमको 16 का रूट माने वर्गमूल बताए थे, यानी कि 16 का वर्गमूल बताना है कितना आएगा, ठीक है। तो 16 का तुम वर्गमूल ऐसे करके भी इसको दो तरीका से बना सकते हैं, अगर आपका मन है तो ऐसे 16 को ऐसे करके भी बना सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो इसका जब भी आपको रूट दे तो रूट के लिए हम सिंपल तरीका बताते हैं। रूट रहेगा तो उसको पहले क्या कीजिएगा, आप कहीं अलग जगह इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम मान लीजिए अलग जगह यहाँ पर है, यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो दुक्का से लगाएंगे तो 8 दामे, फिर दुक्का से लगाएंगे तो 4 दामे, फिर दुक्का से लगाएंगे तो 2 दामे, फिर दुक्का से लगाएंगे तो 1 दामे, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इतना बार में टूटा नहीं, यानी कि 16 को हम तोड़े कितना बार में टूटा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इतना बार में 16 टूटा कि नहीं टूटा। और वर्गमूल का मतलब होता है 2 पावर, ठीक है। वर्गमूल का मतलब होता है 2, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 2 गो के बदिल एगो बाहर निकलेगा, फिर 2 गो के बदिल एगो और बाहर निकलेगा, तो अंदर में कुछ बचा नहीं बचा, रूट के अंदर में सब था। और उसको हम बाहर करने के लिए नियम है कि जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा के बदिल एगो बाहर, फिर जोड़ा के बदिल एगो बाहर, जितना जोड़ा उतना बाहर होते जाएगा। और वो सब गुना में है तो सब गुना में लिखा गया, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया इसका आंसर। ऐसे भी 16 का मतलब 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से 2 नंबर का सवाल बताते हैं। अगर रूट रह गया 12, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले अलग जगह हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे तो 3, और 3 से लगाएंगे तो 1, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3, इतना पर टूटा। तो 12 के इसे सामने में लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3, इतना पर टूटा कि नहीं टूटा। अब हमको बाहर निकालना है, तो 2 गो के बदिल जोड़ा के बदिल बाहर, और 3 2 गो है नहीं ना है, ये 2 गो था तो इसके बदिल एगो बाहर हो गया, लेकिन ये 2 ठो नहीं ना है, यानी कि इसका जोड़ा नहीं लग रहा है। जब जोड़ा नहीं लग रहा है तो कहाँ रह जाएगा, अंदर में रह जाएगा, हो गया आंसर, यानी कि एगो बाहर आ गया और एक अंदर में रह गया, ठीक है। अब 3 नंबर इसी तरीका से मैथ बताते हैं। अगर मान लीजिए √72 रह गया, तो हम पहले क्या करेंगे, इस 72 को पहले हम कहीं अलग जगह तोड़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि हम अलग जगह कहीं अलग जगह 72 को तोड़ दिए, तो 2 से लगाएंगे तो 36, 2 से लगाएंगे तो 18, 2 से लगाएंगे तो 9, फिर 3 से लगाएंगे 3, और फिर 3 से लगाएंगे तो 1, यानी कि 72 कितना दाम में टूटा, 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 3, इतना दाम में टूटा 72। तो इसको रूट करके अब हम उसको क्या करेंगे, देखेंगे कितना बार में टूटा। तो 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 3, इतना बार में टूटा ना 72। अब आप यहाँ पर क्या करते हैं कि जोड़ा के बदिल एगो बाहर, फिर देखिए 2 का जोड़ा है कहीं पर नहीं, 2 का जोड़ा, यानी कि 2 का जोड़ा नहीं है, लेकिन अब 3 का जोड़ा है। 2 का जोड़ा नहीं मिला, लेकिन 3 का जोड़ा मिला, तो 3 का जोड़ा के बदिल 3 बाहर, 2 के जोड़ा के बदिल 2 बाहर, और 3 के जोड़ा के बदिल 3 बाहर, तो ये बच गया अंदर में कौन, 2 का जोड़ा एगो लगा, लेकिन एगो 2 बच गया, और एगो रहता 2 तो जोड़ा इसका भी लग जाता, लेकिन अब 2 नहीं है, इसलिए 2 के 2 ऐसे ही यहाँ उतर जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना कर देंगे तो 2 दूनी द्वितीय 6 और अंदर में 2 हो गया आंसर। अब इसी तरीका से अगर रह गया मान लीजिए √225, तो हम क्या करेंगे, अलग जगह 225 को हम तोड़ेंगे, तो अलग जगह 225 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए एक कैमस लगेगा, 3 का लगेगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 का लगाएंगे तो 25, फिर 5 का लगाएंगे तो 5, फिर 5 का लगाएंगे तो 1, इतना दाम में ई टूटा, यानी कि टूटा कितना में
3 गुना 5 पर टूटा, यानी कि अंडर रूट दे के कितना होगा 3 गुना 3 गुने 5 पर टूटा ने। अब देखिए आंसर लिखेंगे तो 2 गो के बदिल एगो बाहर, जोड़ा लग गया तो बाहर हो गया, फिर 2 गो के बदिल एगो 5 बाहर, यानी 2 गो 3 है ना तो उसके बदिल एगो 3 बाहर, और 2 गो 5 के बदिल 5 बाहर। अब सब का सब बाहर आ गया, अंदर में कुछ नहीं बचा, तो अंदर वाला हट जाएगा, रूट अपने आप हट जाएगा। जब सब बाहर आ गया तो अंदर में कुछ बचा नहीं, बचा तो सब हट गया, खाली गुना हो जाएगा, तो 3 5 15 आंसर। अगर यही 5वां मैथ रह गया, मान लीजिए अंडर रूट 32, तो हम क्या करेंगे, पहले 32 को तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए 32 को अब हम तोड़ रहे हैं, अलग जगह कहीं पर 32 को अब हम तोड़ेंगे, तो 32 ऐसे है, अब 32 को तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे तो 16, 2 से लगाएंगे तो 8, 2 से लगाएंगे तो 4, 2 से लगाएंगे तो 2, और 2 से लगाएंगे तो 1, टूटा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इतना बार में टूटा 32। अभाज्य गुणनखंड किए तो टूटा कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इतना बार में ही टूटा 32, ठीक है। अब क्या करना है, जोड़ा के बदले एगो बाहर करना है। तो देखिए 2 गो जोड़ा लग गया, इसके बदले एगो बाहर, फिर गुना, फिर 2 गो जोड़ा लग गया, इसके बदले फिर एगो बाहर, लेकिन और जोड़ा लगा, ये 2 बच गया अकेले, ये दोनों जोड़ा लगा था बाहर, इसका जोड़ा लगा था बाहर, लेकिन इसका जोड़ा नहीं लगा, तो ये कहाँ रह जाएगा, आपका अंदर में रह जाएगा। जोड़ा लगेगा तब बाहर करेंगे, नहीं लगेगा तो अंदर में रह गया, बस खाली अब गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 और अंदर में 2 आंसर। तो इस तरीका से हम सबों ने अभाज्य गुणनखंड और उस गुणनखंड विधि से हम सबों ने मतलब रूट यानी कि वर्गमूल निकालने का विधि सीख लिया।